अफगानिस्तान की धूल भरी जमीन आज एक बार फिर इतिहास की करवट लेती दिखाई दी। वही बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिकी सैन्य ताकत का गढ़ माना जाता था, अब भारतीय सामरिक नियंत्रण में है। यह खबर किसी विस्फोट से कम नहीं थी। काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। बगराम जो कभी अमेरिकी ड्रोन और F-16 की गूंज से भरा रहता था, अब तिरंगे के रंगों में रंगा दिखाई दे रहा है। कुछ महीनों पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह जमीन, जहां कभी अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा ठिकाना बनाया था, आज भारत के हाथों में होगी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे महीनों की गुप्त कूटनीति, सामरिक वार्ताएं और एक गहरी रणनीतिक चाल छिपी है, जिसके धागे दिल्ली, मॉस्को और तेहरान तक फैले हुए हैं। बगराम के नियंत्रण की खबर सामने आने के बाद अमेरिकी मीडिया में खलबली मच गई है। वॉशिंगटन के पेंटागन अधिकारी एक के बाद एक मीटिंग्स में जुटे हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इस कदम के वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश कर रही हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन उपग्रह चित्रों और खुफिया रिपोर्टों से साफ है कि बगराम पर भारतीय इंजीनियर और सुरक्षा बल मौजूद हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत वहां क्या कर रहा है, सवाल यह है कि यह सब कब और कैसे हुआ। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी हमेशा से एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखी जाती रही, स्कूल, सड़कें, अस्पताल। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। यह कदम सिर्फ पुनर्निर्माण का नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रभुत्व का संकेत देता है। बगराम जो मध्य एशिया, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित है, भारत को न सिर्फ अफगानिस्तान पर बल्कि पूरे क्षेत्र में निगरानी की अभूतपूर्व क्षमता देता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कदम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खिलाफ एक दीर्घकालिक जवाब है और संभव भारत, रूस, ईरान के बीच किसी नए सामरिक गठबंधन का प्रारंभिक संकेत। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अब भी बरकरार है। क्या तालिबान की अनुमति से भारत बगराम में है, या यह किसी गुप्त समझौते का परिणाम है जिसमें कई शक्तियां पर्दे के पीछे सक्रिय हैं? वॉशिंगटन के विश्लेषक मान रहे हैं कि यह 21वीं सदी की सबसे अप्रत्याशित भू राजनीतिक चाल हो सकती है। बगराम की हवा में अब वही गूंज सुनाई दे रही है जो कभी साम्राज्यों के पतन से पहले उठती है। एक नया अध्याय जिसकी पहली लाइन भारत ने लिखती है। अफगानिस्तान की वीरान और धूल भरी जमीन पर आज इतिहास जैसे अपनी परछाई खुद से मिलाने लगा है। वही बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिकी साम्राज्य की शक्ति, तकनीक और अभेद्य रणनीतिक क्षमता का प्रतीक माना जाता था, अब भारत के नियंत्रण में है। यह खबर किसी विस्फोट से कम नहीं थी। वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक हर राजधानी में खामोशी छा गई, पर इस खामोशी के भीतर एक गूंज थी। भारत ने यह कैसे कर दिखाया। बगराम जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाना था, वहां अब भारतीय तिरंगे की परछाई लहराती नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में कुछ ऐसा घटा जिसे किसी ने होते हुए महसूस तो किया, पर किसी ने समझा नहीं। कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई सैन्य अभियान नहीं चला और न ही किसी तरह की गोलीबारी की आवाज सुनी गई। फिर भी भारत ने इस पूरे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी, शांतिपूर्वक, रणनीतिक रूप से और सर्जिकल सटीकता के साथ। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक अब सिर पकड़कर बैठ गए हैं, क्योंकि यह वही बगराम था जिसे अमेरिका ने 2021 में तालिबान के कब्जे से पहले अचानक छोड़ दिया था। तब कहा गया था कि अमेरिका अब कभी अफगानिस्तान नहीं लौटेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका नहीं लौटा तो भारत वहां कैसे पहुंच गया? खबरें कहती हैं कि यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। पिछले 2 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के नाम पर धीरे धीरे अपनी पैठ बनाई। लेकिन यह किसी मानवीय मिशन से ज्यादा एक शांत सैन्य कूटनीति थी, एक ऐसी रणनीति जिसे केवल वही राष्ट्र समझ सकता है जो बिना युद्ध लड़े विजय पाने की कला जानता हो। बगराम पर भारत का नियंत्रण इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली ने न सिर्फ भू राजनीतिक शतरंज की चालें बखूबी चलीं, बल्कि हर मोहरे को सही वक्त पर सही दिशा में बढ़ाया। वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी साफ झलक रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर भारत ने यह सौदा कैसे किया। कुछ सूत्रों के मुताबिक भारत ने तालिबान के कुछ गुटों से अनौपचारिक सुरक्षा समझौता किया है, जिसके तहत भारत को बगराम एयरबेस पर सैन्य पुनर्निर्माण सहायता केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति मिली है। लेकिन क्या यह सिर्फ सहायता केंद्र है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक रहस्य छिपा है? इस पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं।
चीन और पाकिस्तान भी इस घटनाक्रम से परेशान हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए अफगानिस्तान एक अहम कड़ी था और पाकिस्तान के लिए यह उसका रणनीतिक पिछवाड़ा। लेकिन अब जब बगराम भारत के हाथ में है तो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हर शक्ति समीकरण हिल गया है। पाकिस्तान की मीडिया में अटकलें तेज हैं कि भारत अब इस एयरबेस से उत्तरी सीमा निगरानी और मध्य एशिया के संपर्क बिंदु के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकता है। पर असली रहस्य यह है कि बगराम की चाबियां भारत तक पहुंची कैसे? कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं, कोई राजनयिक बयान नहीं, फिर भी दुनिया देख रही है कि वहां अब भारतीय इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ और सुरक्षा सलाहकार काम कर रहे हैं। क्या यह संभव है कि तालिबान ने खुद भारत को आमंत्रित किया हो या फिर किसी और शक्ति ने पर्दे के पीछे से यह रास्ता खोला हो? कुछ विश्लेषकों का दावा है कि यह भारत और रूस के बीच हुई एक गुप्त समझ का परिणाम है। रूस, जो अफगानिस्तान में अपनी पुरानी प्रभाव क्षेत्र की बहाली चाहता है, भारत के साथ एक संयुक्त रणनीतिक साझेदारी के तहत काम कर रहा है। रूस के पुराने उपकरण और भारत की आधुनिक तकनीक मिलकर अब बगराम को एक एशियाई रणनीतिक हब बना सकते हैं। अमेरिका के लिए यह एक झटका है, क्योंकि जिस ठिकाने को उसने अरबों डॉलर खर्च कर बनाया था, अब वही ठिकाना उसके सबसे बड़े एशियाई प्रतिद्वंद्वी के पास है। लेकिन यह सब केवल शक्ति परिवर्तन की कहानी नहीं है, इसमें छिपा है एक सस्पेंस। बगराम के अंदर आखिर क्या चल रहा है? स्थानीय अफगान नागरिक बताते हैं कि रात के समय वहां अजीब हरकतें होती हैं। बड़े बड़े कार्गो ट्रक अंदर जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलते। ड्रोन की हल्की भनभनाहट रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि भारत वहां हाइब्रिड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर बना रहा है, जो भविष्य के ड्रोन युद्ध की नींव रखेगा। कुछ का दावा है कि यह ठिकाना भारत के लिए ईरान और मध्य एशिया तक रडार कवरेज जोन का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस पूरे अभियान को सॉफ्ट पावर के आवरण में छिपा न कोई सैन्य बयान, न कोई राजनीतिक घोषणा, बस मानवीय मिशन, पुनर्निर्माण और तकनीकी सहयोग के नाम पर अफगानिस्तान में स्थायी उपस्थिति। यही रणनीति अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज कर रही है, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका ने दशकों की सैन्य उपस्थिति और ट्रिलियन डॉलर के खर्च के बाद भी नहीं कर सका। बिना गोली चलाए अफगानिस्तान में नियंत्रण स्थापित करना अब सवाल यह नहीं है कि बगराम किसके हाथ में है, बल्कि यह कि वहां क्या तैयार किया जा रहा है। क्या यह भारत की एशिया कमांड का भविष्य है या किसी बड़े क्षेत्रीय गठबंधन का संकेत? शायद आने वाले महीनों में सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान की हवा में एक नई गंध है, एक सधी हुई चाल की, एक चुपचाप की गई विजय की और एक सस्पेंस की जो हर सुपर पावर के दिमाग में गूंज रहा है। भारत ने आखिर यह कैसे कर दिखाया? क्योंकि जो अमेरिका कभी खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहता था, अब वही देश भारत की बढ़ती सैन्य मौजूदगी से बेचैन दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में जो घटनाएं अफगानिस्तान में घटी हैं, उन्होंने पूरी भू राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। एक ओर भारत ने शांतिपूर्वक लेकिन निर्णायक तरीके से अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है, वहीं अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर बिना गोली चले, बिना किसी घोषणा के भारत ने कैसे बगराम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह वही बगराम है जिसे अमेरिका ने 2021 में तालिबान के कब्जे से पहले छोड़ दिया था। तब कहा गया था कि अमेरिका अब अफगानिस्तान में लौटकर कभी नहीं आएगा, लेकिन अब जब भारत ने उसी एयरबेस को अपनी सैन्य छावनी में बदल दिया, तब अमेरिका की बेचैनी खुलकर सामने आ गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हुआ है कि बगराम अब भारत की एयरफोर्स के लिए एक फुल्ली ऑपरेशनल बेस बन चुका है। वहां पर न केवल C-117 ग्लोब मास्टर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑन ऑफ दिखाई दी है, बल्कि भारतीय सेना के स्मार्ट टैंक और मिसाइल लॉन्च यूनिट भी तैनात किए जा चुके हैं। इस पूरे ऑपरेशन को भारत ने इतनी चुपचाप अंजाम दिया कि ना अमेरिका को भनक लगी, ना ही किसी पश्चिमी मीडिया को। और जब यह जानकारी सामने आई, तब तक भारत पूरी तरह बगराम को अपने सैन्य नक्शे में शामिल कर चुका था। अमेरिका ने इस पर तिलमिलाते हुए प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत को बगराम से तुरंत पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि यह एयरबेस अमेरिका की ऐतिहासिक संपत्ति है। लेकिन भारत ने इस बयान पर कोई सीधा जवाब देने के बजाय एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत किसी भी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा करने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेता। यह वक्तव्य अपने आप में इतना दमदार था कि उसने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया कि भारत अब किसी इशारों पर नहीं चलेगा। इसी दौरान तालिबान सरकार की तरफ से भी एक बयान आया।
उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि स्थिरता की गारंटी है, क्योंकि भारत ने वहां बुनियादी ढांचे के काम फिर से शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों, सड़कों और स्कूलों की मरम्मत के काम तेजी से चल रहे हैं। यह बयान अमेरिका के लिए एक और झटका था, क्योंकि वही तालिबान जो कभी अमेरिका का सिर दर्द हुआ करता था, अब भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाक में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। वहां के टीवी चैनलों पर लगातार यही चर्चा हो रही है कि भारत अब अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले चुका है। पाक की खुफिया एजेंसियों को डर है कि अगर भारत ने बगराम से निगरानी शुरू कर दी तो उनकी किसी भी गतिविधि को छिपाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि पाक ने अपने पश्चिमी बॉर्डर पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ दिखावे के कदम है, क्योंकि भारत की तकनीकी क्षमता इतनी उन्नत हो चुकी है कि वह हजारों किलोमीटर दूर से हर हलचल पर नजर रख सकता है। अमेरिका ने इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स को अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने का आदेश दिया गया, लेकिन भारत के एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम ने इन विमानों की गतिविधि को ट्रैक कर लिया और तुरंत कूटनीतिक चैनल के जरिए वॉशिंगटन को चेतावनी भेजी कि यह क्षेत्र अब भारत की सुरक्षा परिधि में है। यह संकेत इतना मजबूत था कि अमेरिकी विमानों को बिना किसी टकराव के तुरंत वापस लौटना पड़ा। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा, अमेरिका पीछे हटा, भारत आगे बढ़ गया। अब भारत ने बगराम को सिर्फ एक सैन्य बेस नहीं बल्कि एक पूर्ण रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। वहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं ताकि बेस पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। मेडिकल यूनिट्स, राहत दल और टेक्निकल सपोर्ट टीम्स को तैनात किया गया है। भारत ने यहां अपना सैटेलाइट लिंक सिस्टम भी सक्रिय किया है, जिससे पूरे अफगानिस्तान की सीमाओं पर नजर रखी जा सके। इन तकनीकों के जरिए भारत अब न सिर्फ तालिबान सरकार की सहायता कर सकता है बल्कि क्षेत्र में किसी भी अस्थिरता को पहले से पहचान सकता है। रूस और ईरान ने भी भारत के इस कदम का समर्थन किया है। दोनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान में स्थिरता लाएगी और यह दक्षिण एशिया के लिए सकारात्मक संकेत है। अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस का नाम सुनते ही एक लंबा सैन्य इतिहास आंखों के सामने उभर आता है। अमेरिकी आक्रमण, नाटो मिशन और तालिबान के खिलाफ 2 दशकों तक चली जंग का केंद्र बिंदु। लेकिन आज जब भारत ने बगराम को अपने नियंत्रण में लेकर एक पूर्ण रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू किया है, तो यह सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रहा है। भारत अब बगराम को केवल एक एयरबेस नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर रणनीतिक कमांड सेंटर में बदल रहा है, जो सुरक्षा, मानवीय सहायता और तकनीकी निगरानी तीनों स्तरों पर भारत की दीर्घकालिक नीति को प्रदर्शित करता है। भारत ने सबसे पहले यहां पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है, जिससे यह बेस अब लगभग ऊर्जा आत्मनिर्भर बन गया है। पहले यह बेस अमेरिकी फ्यूल सप्लाई और स्थानीय डीजल जनरेटर पर निर्भर था, लेकिन भारत ने इसे बदलते हुए 80 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के जरिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की है। यह कदम न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से अहम है बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान जैसे अस्थिर क्षेत्र में किसी भी बाहरी ऊर्जा स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। भारत ने इस चुनौती को समझते हुए एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें बेस हर पल ऊर्जा आपूर्ति के साथ पूरी तरह स्वायत्त रह सके। इस आत्मनिर्भर ऊर्जा ढांचे के साथ साथ भारत ने मेडिकल यूनिट्स, राहत दल और टेक्निकल सपोर्ट टीम्स को भी बगराम में तैनात किया है। मेडिकल यूनिट्स न केवल भारतीय सैनिकों और स्टाफ को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रही हैं बल्कि अफगान नागरिकों के लिए भी मानवीय सहायता केंद्र बन गई हैं। भारत हमेशा से सॉफ्ट पावर की नीति पर भरोसा करता रहा है और बगराम में यह नीति अब ह्यूमैनिटेरियन मिलिट्री प्रेजेंस के रूप में दिखाई दे रही है। राहत दलों को भूकंप, बाढ़ या किसी भी मानवीय संकट की स्थिति में तत्काल तैनात किया जा सकता है। इससे भारत की उपस्थिति केवल सैन्य नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय सहयोग का प्रतीक बन गई है। सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा है भारत द्वारा अपने सैटेलाइट लिंक सिस्टम का सक्रियण।
इस तकनीक के जरिए भारत अब पूरे अफगानिस्तान की सीमाओं पर वास्तविक समय में निगरानी रख सकता है। भारत के GSAT और कार्टोसैट उपग्रहों को इस मिशन के साथ जोड़ा गया है, जिससे न केवल तालिबान सरकार की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, बल्कि पाकिस्तान और चीन के सीमावर्ती इलाकों में हो रही सैन्य हलचलों का भी गहराई से विश्लेषण किया जा सके। यह भारत की स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस रणनीति का हिस्सा है, जो भविष्य के संघर्षों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। भारत की इस नीति का एक और गहरा उद्देश्य है अफगानिस्तान में किसी भी संभावित अस्थिरता को पहले से पहचानना और उसे नियंत्रित करना। भारत यह भली भांति जानता है कि अफगानिस्तान की अस्थिरता सीधे दक्षिण एशिया की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान लगातार अफगान सीमाओं का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए करता आया है। वहीं चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अफगानिस्तान में अपनी आर्थिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों शक्तियों के बीच भारत का बगराम में प्रवेश एक रणनीतिक बैलेंसिंग एक्ट है, जो यह संदेश देता है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया का पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि सक्रिय शक्ति केंद्र बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की इस पहल को रूस और ईरान दोनों का खुला समर्थन मिला है। मॉस्को और तेहरान ने संयुक्त बयान में कहा कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी क्षेत्र में स्थिरता और पुनर्निर्माण के लिए सकारात्मक संकेत है। यह समर्थन केवल राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि तीन देशों के बीच बन रहे नए भू राजनीतिक गठबंधन की झलक है। रूस और ईरान पहले से ही पश्चिमी नीतियों के खिलाफ एक साझा मोर्चा बना चुके हैं, और अब भारत की इस नई भूमिका ने इस गठबंधन को और मजबूती दी है। बगराम अब केवल अफगान रणनीति का केंद्र नहीं, बल्कि भारत रूस ईरान त्रिकोण की नई धुरी बनता जा रहा है। रूस के लिए यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि वह मध्य एशिया में अपनी पारंपरिक पकड़ बनाए रखना चाहता है। अमेरिकी वापसी के बाद रूस के पास सीमित विकल्प बचे थे, और भारत का बगराम में आना मॉस्को के लिए एक भरोसेमंद साझेदारी साबित हुआ है। वहीं ईरान के लिए भारत की मौजूदगी पश्चिमी ताकतों के खिलाफ एक रणनीतिक संतुलन है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय जय हिंद।